सरकार वारिता बेसिकली रखी गई है, ये समर्थन भी मैं कर रही हूँ। एक तो हमारे जो पहले के जो ऑटो चल रहे हैं यहाँ के तो चल रहे हैं, हमारे पहले के जो डीजल ऑटो हैं परमिट वाले वो चल रहे हैं। आजकल हमने हाल ही में देखा कि करीबन कुछ महीनों से यहाँ पे कठुआ में और पूरे जम्मू कश्मीर के लगभग कुछ इलाकों में बैटरी वाले रिक्शा जो ई रिक्शाज हैं वो चालू हुए हैं। मेरा सरकार से, प्रशासन से एक अपील भी है और लोगों से भी, जो लोकल हमारी जनता है उनसे भी अपील है, क्योंकि देखिए बात सिर्फ कठुआ के परमिट डीजल वाले ऑटोज की नहीं है, बात है यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और बात है यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की। और स्पेशली अगर हम कठुआ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमने देखा पिछले दिनों कई एक्सीडेंट सामने आए। अभी हाल ही में परसों एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर की टांग टूटी है। तो इसलिए सिर्फ जो है खतरे में जनता नहीं है, या सिर्फ खतरे में जो है डीजल ऑटो वाले नहीं हैं, या कोई जो आम नागरिक हैं जो मोटरसाइकिल कारों में घूमते हैं या जाते हैं, बसेस में जाते हैं, मेटाडोरों में जाते हैं, सिर्फ वो खतरे में नहीं है। खतरे में कठुआ का हर एक नागरिक है। और कठुआ से अपनी पार्टी की मैं कैंडिडेट हूँ, प्रवक्ता हूँ होने के नाते मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और प्रशासन को खास तौर पे जागरूक करना चाहती हूँ कि जब कुछ ऐसा वाकया हो जाता है, जब होनी बीत जाती है, तब तो आपकी आंखें खुलती है, तब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे कैसे, तब तो बीत गया होता है सिलसिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव मेजर्स इसके बारे में लिए जाएं। वैसे तो जो यहाँ के जो पिछले डीसी थे राहुल पांडे जी, उनकी मतलब जब वो यहाँ के डीसी थे जिला के, तो तब उन्होंने एक एडवाइजरी चालू की थी जिसमें बताया गया था 24 रूल ई रिक्शा वाले ऑटोज को दिए गए थे। लेकिन आप देखिए रोजमर्रा जो है उनके ऊपर कोई मतलब जू रेंगी नहीं है। वो जहाँ पे देखो आपको ई रिक्शा वाले दिखेंगे। मुद्दा ये है कि आपने भी पेट पालना है, आपने भी परिवार चलाना है, रोजगार की सबको जरूरत है, लेकिन रोजगार की ये मतलब नहीं है रोजगार का कि आप जो है दूसरे का भी जो है काम को खतरे में डालेंगे और साथ ही साथ खतरे में डालेंगे आप जनता को। तो जनता के ऊपर जो है ये आ जाके मुसीबत मंडराती है। और कठुआ जिले की अगर मैं बात करूं, तो जो है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ई रिक्शा जो है चलाने वाले आपको गलियों में भी मिलते हैं। उनके लिए एडवाइजरी जो चालू है, उनको कहा गया है कि आप इंटरनल रोड्स पे चलिए, क्योंकि एक तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है टेक्निकली अगर मैं बात करूं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनल रोड पे लोगों को घरों तक छोड़िए, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने वाली सड़क की हम बात करें, हाईवेज की बात करें, वो आपको कहीं भी दिख जाएंगे। तो एडवाइजरी का मुख्य तौर पे जो है खंडन हो रहा है और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। और इसके लिए खतरा जनता के ऊपर भी है, प्रशासन भी आखिरकार गाड़ियों में ही घूमता है और आम नागरिक भी गाड़ियों में घूमता है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मोटरसाइकिल पे लोग घूमते हैं, किसी में भी। तो ये बैटरी रिक्शा वालों के लिए खास तौर पे एक एडवाइजरी वापस स्ट्रिक्ट तौर पे, और इसमें सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत आरटीओ साहब को नहीं है या प्रशासन को नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन भी हमारा मुख्य रोल निभाता है। क्योंकि ले आप देखिए जो एडवाइजरी चालू हुई थी उसको शुरू करने के लिए पुलिस प्रशासन का भी चाहिए था, ट्रैफिक वालों का भी चाहिए था कि उसको रोका जाए। लेकिन मैं देखती हूँ कि हर कोई जो है इसमें ढीला पड़ा हुआ है कि चलो ठीक है कर रहा है तो करने दो, हमारा क्या जा रहा है, या हम क्यों बोले, या हमको क्यों बुरा बनना है किसी के सामने। बुरा बनने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आखिर आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर रूइनिंग डिस्ट्रिक्ट कठुआ, यू आर हार्मफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ कठुआ। तो आप इसीलिए हमारे साथ जो है रिक्शा यूनियन है, ये कौन से रिक्शा हैं, जो डीजल वाले रिक्शा हैं, जो हमारे हम पुराने टाइम से जिसमें ट्रैवल करते आए हैं, परमिट वाले। तो मुझे बताइए कि परमिट वाले रिक्शा में और बैटरी रिक्शा में क्या अंतर रह गया। जब सेम ही रोड पे चलना है तो फिर इन बेचारों ने क्यों इतनी जो है इनका परमिट अरेस्ट हो जाता है अगर ये गलत करेंगे। लेकिन अगर बैटरी रिक्शा वाला गलत करेगा तो उसको आप कहाँ जाके पकड़ेंगे। तो यहाँ 2-3 बिजनेसमैन की मैं बात करूं या एजेंसी वालों की बात करूं, केवल मर देना ऑटो किसी के सर पे कि भाई ये लो आप किश्त दो, डाउन पेमेंट करो और लेके निकल जाओ, और वो तुरंत उसी दिन उठाते हैं ऑटो, फटाफट रोड पे चलाना शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर नो रूल्स
तो आई वांट कि ये सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा है और प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ अनहोनी बीत जाए। इसीलिए मैं ये समझ रही हूँ कि आज की प्रेस वार्ता जो है इसी के उपलक्ष्य पे रखी गई थी कि हम जो है प्रशासन को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें कि ये हर किसी का मुद्दा है, कठुआ JNK का गेटवे है। उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि हम जो है कठुआ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करें और दिन प्रतिदिन ना कि इसको बिगाड़ें। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसको बिगाड़ा है रिक्शा यूनियन ने और रिक्शा वालों ने। और रिक्शा के ऊपर भी अगर हम बात करें तो मैं किसी का बुरा नहीं समझती हूँ या मैं ये नहीं चाहती कि आप पैसे नहीं कमाइए, आप व्यवसाय नहीं करिए, आप बिजनेस नहीं करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालिए। और ये कठुआ के ई रिक्शा वालों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके भी ऑटो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज 50 है, कल 100 थे, आज 500 हो गए हैं। तो आप भी तो एक दूसरे के पेट पे लात मार रहे हो, तो आपके लिए भी तो रूल्स चाहिए। कल को आपके और ऑटो बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो फिर आपके भी तो पैसे कम हुए। आज इनका किराया 10 रुपए है स्टॉप और आप भी 10 रुपए ले रहे हैं। तो आप इंटरनल्स रोड की अगर आपको एक एडवाइजरी है आपके लिए, 24 रूल आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए, तो आप उनको फॉलो करिए ना। आप इंटरनल्स रोड पे चलिए वेयर यू आर ऑल्सो सेफ फॉर द पीपल, और आपके लिए भी सड़कें सेफ हैं। आप वहां पे जा रहे हैं जहां बसेस चल रही हैं बड़ी बड़ी, जहां पे ऑटो चल रहे हैं पेट्रोल डीजल वाले, जहां पे कार चल रही हैं, जहां पे ट्रक चल रहे हैं, और रोज हमारा ऐसे हमें देखने में आते हैं। कोई भी खबर, कोई भी मेरे मीडिया वालों का चैनल पोर्टल निकाल के देख लेना, आपको परसों नरसों कभी भी कोई ना कोई एक्सीडेंट आपको दिखेगा। तो इसलिए हमको हर चीज की तह तक जाने की जरूरत है और हमें जरूरत है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने की और हर एक के लिए एडवाइजरी लागू करने की। इसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को भी मेमोरेंडम दूंगी और उसके साथ साथ मैं मेमोरेंडम दूंगी SSP साहब को भी। उसके बाद मैं मेमोरेंडम दूंगी हमारे RTO साहब को भी, और मैं मेमोरेंडम जिसको जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक SSP को, उनको भी मेमोरेंडम दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेहतरी हो, डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी हो, डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी हो। जहाँ पे हमें जरूरत है, नगरी साइड जरूरत है, कल्याणपुर साइड जरूरत है, जखबड़ विगुआ में हर जगह जरूरत है, पंडोरी पुंबाल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता सिवाय बसेस के और डीजल पेट्रोल वाले ऑटो के। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो सबको एक ही रोड दिख रही है, विच इज not at all fair, not even for the e-rickshaws, not for the petrol diesel rickshaws, not for the matadors, not for the buses। तो मैं सरकार से बार बार अपील करती हूँ, RTO से भी बार बार अपील करती हूँ कि कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए। कहीं ना कहीं शायद बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बना देते हैं, तो क्या चाहते हैं कि कोई कार्रवाई इन पे की जाए? मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि हर जगह पे कैमरे नहीं है। हर जगह पे जब आपके पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ हटली मोड़ पे, तो कैमरा ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, इनको प्राइवेट एजेंसी वालों को संपर्क करना पड़ा कि हमें कृपया CCTV फुटेज दे दें। तो मैं ये समझती हूँ कि जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, जिम्मेदारी CCTV कैमरास भी होने चाहिए, क्योंकि आप किसको पकड़ेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि बैटरी वाले ऑटो वालों का या किसी का और का नुकसान नहीं होता, आखिर मोटरसाइकिल वाला है उसका भी तो नुकसान होता है, अपनी जिंदगी वो। तो इसलिए हमें सिर्फ बेल्ट देखना, हेलमेट देखना ये काफी नहीं है। हमें देखना है कि वेदर दे आर एट द राइट रोड, दे आर टेकिंग द राइट वे और नॉट। तो इसीलिए बैटरी रिक्शा वालों के लिए मेरी सरकार से ये है, और मैं खुद जाके पर्सनली RTO साहब से ये अपील करूंगी कि ई रिक्शास के लिए एक सीमा निर्धारित की जाए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और उनको समझा, आगे भी लेके जाएंगे कि शहर में जितने भी ई रिक्शा हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी जहाँ 400-500 परमिट वाली गाड़ी जो चल रही है जहाँ पर, वहाँ पे ये चल रहे हैं। इनको चलना चाहिए था वहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ जिस रूट पर गाड़ी नहीं चलती है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे चलना चाहिए था। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको वहाँ पे चला रखा है जहाँ पे 400-500 गाड़ी चल रही है, और इतनी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है जितनी के मतलब जहाँ पे होनी चाहिए। सवारी कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और आपस में हमारा जो विवाद है काफ़ी दिनों से, मतलब 1 साल से चल रहा है। इसको कोई भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर इसको मतलब अपने ढंग से नहीं ले रहा। तो हमारा आपस में जो विवाद होता है, यही विवाद है कि हम ये हमारे आगे चलते हैं, हम इनके आगे चलते हैं, हमारे रूट पर चलते हैं। ये हम बार बार प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इनको रूट दिए जाएँ, डिवाइड किए जाए रूट पर।